तो 1-1.5 करोड़ ना खर्च करने के लिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग देखो किस तरह की मानसिकता है केंद्र सरकार में और उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर बैठे लोगों को। ये 1-1.5 करोड़ खर्च नहीं करना पड़े इस बच्ची के परिवार को उस बंदी गृह से निकालने के लिए, जो उनके ऊपर बंदी बना रखा है उन्हें, उससे निकालने के लिए कई करोड़ रुपए खर्च कर दिए होंगे। किस बात के लिए? कि ये उनको घर और नौकरी ना दी जाए। बड़े से बड़ा वकील उत्तर प्रदेश में पेश किया, यहाँ से जाते थे दिल्ली से जाके, दिल्ली के बड़े बड़े एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पेश होते थे। किस लिए? इस बच्ची के परिवार को घर नहीं देना है, एक नौकरी नहीं देनी है। ये करोड़ों रुपए खर्च किए। फिर जब हम वहाँ से जीत गए लखनऊ बेंच से, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट से हारने के बाद भी कंटेम्प्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का। लेकिन दुख की बात यह है कि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने हमसे ये कहा है कि हम सारी पिटीशन एक साथ सुनेंगे, बच्ची के घर वालों को घर भी नहीं देंगे और नौकरी भी नहीं देंगे जब तक, हालांकि ये कंटेम्प्ट कर रहे हैं, हम इनके खिलाफ एक्शन जरूर लेंगे, लेकिन तब तक के लिए बच्ची पीड़ित रहेगी। अब उससे भी बड़ा मुद्दा जो था, ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस जो ली थी उत्तर प्रदेश में लखनऊ बेंच ने, जो मुद्दा यहाँ भी था सुप्रीम कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ बेंच के हवाले किया था, माननीय लखनऊ बेंच के। जो मुख्य बिंदु था उस सुओ मोटो का ये था कि जो बच्ची को जला दिया गया था, दहन संस्कार नहीं कहूँगा मैं, वो सबूत मिटाने के लिए जो जला दिया गया था बच्ची को, उसके लिए सुओ मोटो प्रोसीडिंग शुरू हुई थी कि इस बच्ची के साथ जैसा हुआ है उसके दोषियों को सजा मिले और आगे से ऐसा कभी भी ना हो कि परिवारजनों की मर्जी के बगैर किसी भी बच्चे को या बच्ची को जला दिया जाए इस तरीके से ज़बरदस्ती। डिग्निफाइड जो क्रीमेशन होती है उसको इंश्योर करने के लिए जो सुओ मोटो प्रोसीडिंग शुरू हुई थी, हाथरस के केस में अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है, जो कि मुख्य बिंदु था। सारे सबूत मिटाने के लिए ही लाश को उसकी बच्ची की जलाया गया था, क्योंकि उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के हाईएस्ट ऑफिसर्स, चीफ सेक्रेटरी लेवल के, डीएम लेवल के, होम सेक्रेटरी लेवल के, डीजीपी लेवल के इन्वॉल्व थे। ये है, इसलिए मैं ये स्टेटमेंट उत्तर प्रदेश सरकार के हाईएस्ट लोगों के खिलाफ और केंद्र सरकार के हाईएस्ट लोगों के खिलाफ दे रहा था। अब आप फिर न्याय की बात कर रहे हैं, तो न्याय के लिए मैंने एक ही बात बोली है, विक्टिम टूरिज्म बंद होना चाहिए। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, एक वकील साहिबा थी बहुत नाम निहाद, ये बात भी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये अपील का ग्राउंड है। ये परिवार का यह उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने जानबूझ के हमारा केस हरवाया है और हमारा केस ठीक से नहीं लड़ा। प्रथम दृष्टया ये नज़र भी आता है, क्योंकि SC/ST एक्ट के जो सेफगार्ड्स थे वीडियोग्राफी कराने के इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के दौरान, वो नहीं हुई है इस केस में। तो क्या हुआ होगा ये तो सब कोई भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जबकि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश के सरकार के लोगों का बिहेवियर ऐसा है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। वो वकील साहिबा ने कौन सी पार्टी ज्वाइन कर लिया? भारतीय जनता पार्टी। और ये हमारा अपील का एक ग्राउंड है कि जो वकील हमारे खुद के वकील थे, उन्होंने भी ये केस ठीक से नहीं लड़ा और इस केस को हराया। ये आपको याद दिलाता होगा जो उन्नाव की बच्ची के केस के बारे में, क्या उसमें ट्रायल कोर्ट ने फाइंडिंग दी है कि सीबीआई जो है वो मिली हुई थी कुलदीप सिंह सेंगर साहब से। ये हालात हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन चीज़ और भी है। अब बहुत इल्ज़ाम ये लग रहे थे ये उन्नाव की बच्ची के ऊपर कि ये प्रेस में चली गई, इसके साथ 4-5 लोग धरने पे बैठ गए, इसमें से 3 तो इसके परिवार वाले ही थे। बहुत इल्ज़ाम लगे। सुप्रीम कोर्ट में भी जो सेंगर साहब के वकील थे, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाए कि ये बच्ची की गलती थी ना, बच्ची बुरे चलन की थी क्या उन्नाव की बच्ची के बारे में। अब क्या आप लोगों को ये बात को जान के हैरानी होगी कि यही डिफेंस, जैसे इसमें तो इस केस में बच्ची, हाथरस की बच्ची का तो वकील ही मिल गए, ये एलिगेशन है, उस बच्ची के ऊपर भी इल्ज़ाम क्या लगाया, वही दुष्चरित्र थी। यानी कि कोई भी बच्ची जिसके साथ ये होगा, पहला काम क्या होता है, जो सबसे बड़ा झूठ होता है, उस बच्ची के ऊपर कोई भी आरोप लगाए।
तो इन लोगों को चिन्हित करके सजा दिलाने का काम करना चाहिए, जो एक तो इतना बड़ा अत्याचार करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर ही इल्ज़ाम लगाने का भी दुस्साहस करते हैं। इतनी उनकी जुर्रत, बेशर्मी की इंतहा करते हैं।